Hello everyone, I will be the teacher for this question. So first let me explain the question to all of you. The magnetic field at a perpendicular distance of 2 centimeter from an infinite straight current carrying conductor is 2 into 10 to the power minus 6 Tesla. The current in the wire is option A 0.1 ampere, option B 0.2 ampere, option C 0.4 ampere and option D 0.8 ampere. पहले देखते हैं क्वेश्चन में हमें जो वैल्यूज गिवन है वो क्या है। तो क्वेश्चन में एक तो हमें गिवन है डिस्टेंस उस पॉइंट की जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू गिवन है, फाइन, जो मतलब कैलकुलेट किया गया होगा। डिस्टेंस x इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर और जो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे है वो उसकी वैल्यू है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 टेस्ला। ठीक है, अभी हम लोग एक सिंपल रिजल्ट कंसीडर करते हैं। फाइन, बाय यूजिंग बायोट-सावर्ट वेल नोन रूल है, बाय यूजिंग बायोट-सावर्ट लॉ, फाइन, फॉर फाइनाइट सेगमेंट, एक वायर अगर हम लें फाइनाइट सेगमेंट का जिसकी लेंथ जो है वो छोटी है, फाइनाइट सेगमेंट फॉर फाइनाइट सेगमेंट the value of magnetic field is B is equal to mu naught upon 4 pi I by x within bracket sin theta 1 plus sin theta 2। फाइन, तो ये वो रिजल्ट है बायो-सावर्ट लॉ का एक जो हम फाइनाइट सेगमेंट के लिए यूज करते हैं। अब यहां क्वेश्चन में देखिए सबसे रिमार्केबल चीज है इनफाइनाइट सेगमेंट। द वायर is of infinite length, fine, infinite segment current carrying conductor. The wire is of infinite length, so theta 1 is equal to theta 2 is equal to 90 degree। ठीक है, as sin 90 is equal to 1, so B is equal to mu naught upon 4 pi into I by x within bracket, यही वाला रिजल्ट हम यूज कर रहे हैं, 1 plus 1। इसका मतलब क्या हुआ, B is equal to mu naught upon 4 pi into 2I by x। फाइन, अब यहां पे एक छोटी सी वैल्यू हम मेंशन कर लेते हैं। बेसिकली वो वैल्यू जो है हम इस एक्सप्रेशन में यूज करेंगे, दैट इज म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। ठीक है, नाउ यूजिंग ये जो वैल्यूज हमें क्वेश्चन में गिवन थी वो, और ये एक जो एक कांस्टेंट की वैल्यू हमने लिखी। नाउ यूजिंग द गिवन वैल्यूज, फाइन, हमें डिस्टेंस गिवन है और मैग्नेटिक फील्ड गिवन है एंड हमारा टारगेट क्या है, टू फाइंड आउट द करंट। नाउ यूजिंग द गिवन वैल्यूज B is equal to 4 pi into 10 to the power minus 7 upon 4 pi, ठीक है, into 2 into
करंट की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, तो वो हमें फाइंड आउट करनी है। अपॉन x की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, और b की वैल्यू भी हम यहीं पे मेंशन कर लेते हैं, जो हमें 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 टेस्ला गिवन है। फाइन, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 टेस्ला। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, ओके। नाउ दिस 2 इज कैंसिल्ड विद दिस 2। सो दिस वे जब हम सॉल्व करेंगे, आफ्टर सॉल्विंग, सिंपल सी कैलकुलेशन है, आफ्टर सॉल्विंग I इज इक्वल टू 0.2 एम्पियर। अब देखते हैं कि गिवन ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है। तो हमें पता चला कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, तो इसको मेंशन कर देते हैं। द ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, और जो ऑप्शन बी करेक्ट है उसकी वैल्यू क्या है, 0.2 एम्पियर। एक बार समराइज कर लें। बायो सावर्ट लॉ जो है वेल नोन लॉ है हमारा, जो कि हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और वैल्यूज जो है वेरियस कंडीशंस में कैलकुलेट करने में हेल्पफुल होता है। तो उस लॉ का एक रिजल्ट हमने यूज किया फॉर अ स्ट्रेट फाइनाइट सेगमेंट कंडक्टर, और हमारे क्वेश्चन में जो कंडक्टर था वो इनफाइनाइट लेंथ का था। तो एंगल की वैल्यूज अकॉर्डिंगली हमने चेंज करके यहाँ पे वैल्यूज पुट करी और सॉल्व किया, तो हमें I की वैल्यू मिल गई, दैट इज 0.2 एम्पियर, और उसमें हमने जो ऑप्शन देखा वो हमारा बी करेक्ट था। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू।